नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक की सुर्खियां। हाजिर हूं आज आपके सामने। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर एटीएस ने छापेमारी की है और ये छापेमारी डॉक्टर शाहीन के घर पर की है, जो कि लालबाग में स्थित है, और डॉक्टर शाहीन के भाई परवेज अंसारी के घर पर की है, जो कि मुतक्कीपुर मड़ियाओं में स्थित। दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे और एटीएस ने उनके घरों पर छापेमारी की है। दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ उससे इनके तार पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से डॉक्टर शाहीन ने नेतृत्व संभाला था कि महिलाओं को जैश ए मोहम्मद में कहीं ना कहीं वो शामिल करेगी, इसीलिए यहाँ लखनऊ से उसकी गिरफ्तारी की थी। जम्मू कश्मीर से एटीएस आई थी और एटीएस ने पूरी तरीके से मड़ियाओं के मुतक्कीपुर और लालबाग स्थित डॉक्टर शाहीन के घर पर छापेमारी की। इस दौरान अहम दस्तावेज भी बरामद हुए और इसके साथ साथ कई पुख्ता जानकारियां भी ली। ये तो साफ है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में डॉक्टर उमर शामिल हो और इस सफेद कॉलर जो डॉक्टर शामिल है, ये बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, जिसमें दिल्ली एक घटना है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया। यूपी डीजीपी ने यहाँ के जो बॉर्डर को है पूरी तरीके से सिक्योर किया गया है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कोई भी गिरफ्तारी करने के लिए आगे बढ़ाई जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह पर चेकिंग की जा रही है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो नेपाल के बॉर्डर है उन पर भी पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है। डॉक्टर उमर की गिरफ्तारी अभी डिटेन किया गया, उसको कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि जो साक्ष्य मिले हैं वो एटीएस के लिए पर्याप्त हैं। दूसरी तरफ जो डॉक्टर महिला है उसको लेकर भी कई तरीके के अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूरे इस मामले पर जांच चल रही है। दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे, जो है उत्तर प्रदेश के आजम खां से जुड़ी हुई। आजम खां उत्तर प्रदेश में भड़काऊ भाषण देने के मामले में 2019 में मामला दर्ज हुआ था। एसडीएम ने एमपीएमएलए कोर्ट में दर्ज कराया था, जिसमें उनको रिहाई दे दी गई, एक तरीके से बरी कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर आजम खां को राहत मिल रही है। बैक टू बैक जब से आजम खां जेल से बाहर निकले हैं उसके बाद उनके जितने भी पेंडिंग केसेस थे लगातार उसमें उनको राहत दी जा रही है। यही वजह है कि ये भड़काऊ भाषण का मामला जो 2019 में दर्ज हुआ था उसमें भी अब उनको राहत दे दी गई और उसके बाद अब उनको रिलीफ दे दिया गया। इससे पहले भी एक मामले पर उनको रिलीफ दी गई थी। आजम खां इस समय समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के लिए वो स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल है। एक तो एक जैसे जैसे उनको कोर्ट से बरी किया जा रहा है, माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी अपना एक ग्रुप का जिसे कहते हैं वो मजबूत कर रही है। अब ऐसे में आजम खां के ऊपर बकरी चोरी से लेकर लूट तक के कई मुकदमे दर्ज थे और इस भड़काऊ भाषण वाला मुकदमा जो 2019 में एमपीएमएलए कोर्ट में एसडीएम ने दर्ज कराया था उसमें भी अब उनको रिलीफ दे दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खां अब पूरी तरीके से एक एक केस से बाहर आते जा रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, जो कि खबर है स्वामी प्रसाद मौर्य से। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पहले की समाजवादी पार्टी में थे, उससे पहले बीजेपी में थे, मंत्री थे और उसके बाद अब अपनी जनता पार्टी चला रहे हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक बयान दिया और उनको देशद्रोही तक कह दिया है। साफ तौर से धीरेन्द्र शास्त्री जो यात्रा निकाल रहे हैं, जो जिस तरीके से अब राष्ट्रीय यात्रा निकाल रहे हैं उसको लेकर वो कटाक्ष किया और उन्होंने साफ कहा है कि वह ढोंगी हैं और पूरे तरीके से देशद्रोही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा विवादित बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य का, जिसको लेकर पूरी तरीके से सियासत चालू हो गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इससे पहले भी बयान देते नजर आए हैं, जिसमें कहा गया उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया था और उससे बाद हमने देखा है इस तरीके के बयानबाजी सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे थे, लेकिन रामचरितमानस के मामले को लेकर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था और वो अब अपना जनता पार्टी चला रहे हैं। और ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये बयान दिया है कि वो देशद्रोही हैं। साफ तौर पे इसको लेकर सियासत जारी है। बीजेपी सहित अन्य सियासी दल का मानना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कटाक्ष कहीं ना कहीं सनातन पे है और सनातन को लेकर जिस तरीके से बयान दिया गया उसमें कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस भी जारी हो गई है। अगली खबर बढ़ेंगे, जो है उत्तर प्रदेश के डीजीपी यानी कि राजीव कृष्णन ने साफ निर्देश दिया है कि पूरे यूपी में अलर्ट है इस समय और किसी भी सूरत में कोई भी संदिग्ध पाया जाता है तो उसके साथ जांच की जा रही है। सभी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट,
इसके अलावा हर उस जगह पर चेकिंग की जा रही है जहां पर संदिग्ध पाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर राजीव कृष्णन ने साफ किया है कि चाहे सोशल मीडिया हो या अयोध्या, काशी, बनारस, इन सभी मामलों पर स्पेशली वहां पर सिक्योरिटी फोर्स को लगाया गया है, जो कि ऐसे सेंसिटिव प्लेसेस पर कोई आतंकवादी घटना ना हो उसको लेकर पूरी तैयारी की गई है। इस पूरे मामले के लिए माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने एटीएस के कमांडो हो, एसटीएफ हो या अन्य एजेंसीज को भी लगा रखा है और वो लगातार इसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई है। रेलवे स्टेशन देखा गया हो या रात में पेट्रोलिंग, हर जगह पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है और कहीं ना कहीं चाहे वो संदिग्ध कोई गतिविधियां हो उस पर नजर रखी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर माना जा रहा है कि जिस तरीके से आतंकवादी जो घटना हुई है जो दिल्ली में, उसको लेकर और भी जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं, क्योंकि चाहे वो आतंकवादियों के निशाने पर आरएसएस का कार्यालय हो या जो राम मंदिर है, ये सभी सेंसिटिव प्लेस है उत्तर प्रदेश के, जहां पर पुलिस की फोर्स को, स्पेशली कमांडो को तैनात कर दिया गया है। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने समीक्षा बैठक भी कर रही है और लगातार वीडियो कॉलिंग करके लगातार बात करके कमिश्नर को और एसएसपी को निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश की जो अहम खबरें हैं वो हमने आज आपको बताई। आप इसी तरीके से देखते रहिए यूपी तक और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। मुख्तार अंसारी ये नहीं समझ सके कि कोई षड्यंत्र है। उन्होंने 8 फोर्स के जवानों को, फोर्स है वो और फोर्स के असलहे है वो, एक सिंगल भी कोई असला मुख्तार के पास नहीं था। कृष्ण राय की हत्या का मामला है, मुकदमा हुआ है। मुख्तार अंसारी जिस डेट में घटना है उस दिन जेल में है। मुख्तार अंसारी के एलएमजी के बरामदगी की बात थी, गलत, झूठ, 1000% झूठ। योगी जी को आजमगढ़ में घेरा गया था, मुख्तार घेरवाए थे, मुख्तार से कहीं भेंटे नहीं थी। अब ये चुनाव में 5 मीटिंग किए थे योगी जी, अब 5 क्षेत्रवा में हरा दिया है। आप क्या समझते हैं नतमस्तक हूँ? तो इस गलतफहमी में कोई मत रहे, नतमस्तक नहीं। मुख्तार अंसारी ये नहीं समझ सके कि कोई षड्यंत्र है। उन्होंने 8 फोर्स के जवानों को, फोर्स है वो और फोर्स के असलहे है वो, एक सिंगल भी कोई असला मुख्तार के पास नहीं था। कृष्ण राय की हत्या का मामला है, मुकदमा हुआ है। मुख्तार अंसारी जिस डेट में घटना है उस दिन जेल में है। मुख्तार अंसारी के एलएमजी के बरामदगी की बात थी, गलत, झूठ, 1000% झूठ। योगी जी को आजमगढ़ में घेरा गया था, मुख्तार घेरवाए थे, मुख्तार से कहीं भेंटे नहीं थी। अब ये चुनाव में 5 मीटिंग किए थे योगी जी, अब 5 क्षेत्रवा में हरा दिया है। आप क्या समझते हैं नतमस्तक हूँ? तो इस गलतफहमी में कोई मत रहे, नतमस्तक नहीं।